वेलकम टू आवर चैनल नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। आज का टॉपिक है मॉडल ऑफ एबिलिटी। इसमें हम समझेंगे कि कहां पर कैन का इस्तेमाल करना है, कहां पर कुड का इस्तेमाल करना है, क्या कुड के साथ हैव का इस्तेमाल होता है, अगर होता है तो कहां पर, फ्यूचर टेंस में कैन के साथ विल लगेगा या नहीं लगेगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और अगर अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमारे को अपने सजेशन दीजिए। आइए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एबिलिटी, कैन और कुड। अगर हम इस वीडियो को समझने के लिए दूसरे तरीके से भी समझने की कोशिश करें तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैन और कुड का एज ए एबिलिटी कैसे इस्तेमाल करना है। यानी कुड के और कैन के कुछ ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में आपको जानने को मिलेंगे जो आप डेली लाइफ में अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडल वर्ब ऑफ एबिलिटी, कैन और कुड। प्रेजेंट टेंस, आप सेंटेंस के हिसाब से समझते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेज कैन यू स्पीक। अब कितनी लैंग्वेज आप बात कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं किसी से कि आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं, तो आपने यहां पर कैन लिखा क्योंकि कैन एक एबिलिटी की तरफ से आ गया। तो कैन एक एबिलिटी, अपने उसकी एक एबिलिटी है कि वो कितनी बोल सकता है, तो आपने यहां पर पूछ लिया क्वेश्चन। वी कैन नॉट कम नाउ, जैसे आजकल आपको पता है कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो उसने बोल दिया वी कैन नॉट कम नाउ, हम नहीं आ सकते अभी। ये एक एबिलिटी है, ये एक डिसेबिलिटी है एज टुडे कि हम आ नहीं सकते बाहर। कैन यू रीड एंड राइट इंग्लिश। हम कई बार किसी से पूछते हैं कि अगर हम किसी से इंग्लिश में वार्तालाप करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो हम पहले किसी से पूछ सकते हैं कैन यू रीड एंड राइट इंग्लिश। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उससे हमेशा सिर्फ इंग्लिश में ही बात करें, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है, गढ़वाली, पंजाबी, हिंदी, उसके तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो आप प्रेफर करिए कि जब भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको इंग्लिश लिखनी या बोलनी आती है तो उसके साथ हमेशा आप इंग्लिश में बात करें। आप पास्ट टेंस में इसका एग्जांपल समझते हैं। तो पास्ट टेंस में हम यूज कर लेते हैं कुड। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड। तो मैं जब बच्चा था तब मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था, लेकिन अब मैं बोल पाता हूं। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग यही है। तो आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड। कुड यू हेयर व्हाट आई वॉज सेइंग। क्या आपने सुना जो मैं कह रहा था। तो आपने कुड, पास्ट टेंस की बात हो रही है। माई ग्रैंडफादर कुड नॉट स्विम। अब वो स्विम नहीं कर सकते थे, इसलिए माई ग्रैंडफादर कुड नॉट स्विम। तो ये एक डिसेबिलिटी बता रहा है पास्ट टेंस में। अब हम समझेंगे कुड के साथ कहां पर हैव लगता है। तो आई कुड हैव प्लेड द पियानो वेल बट आई डिड नॉट प्रैक्टिस इनफ। तो यहां पर हम कहना चाह रहे हैं कि हम, ये बात हो रही है पास्ट टेंस की, कि हम मैं पियानो अच्छे से बजा पाता अगर मैंने उसकी प्रैक्टिस करी होती ढंग से। तो इनडायरेक्टली इट मीन्स कि उसने प्रैक्टिस ढंग से करी नहीं और वो पियानो अच्छे से नहीं बजा पाया। लेकिन हम बस ये बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, पास्ट में जो हो चुका है उसकी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि क्या हो सकता था। जैसे आई कुड हैव कम अर्लियर, मैं जल्दी आ सकता था, बट माई बाइक वॉज पेंचर्ड। तो ऐसा आप कुछ बोल सकते हो। सी वॉज एबल टू पास द एग्जाम। सी वॉज एबल टू पास द एग्जाम। अब यहां पर कई बार हम एबल टू लगा देते हैं। सी वॉज एबल टू पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास कर सकती थी। तो अब यहां पर आपको यह चीज समझनी है कि आप अगर कैन और कुड लगा रहे हैं तो आप एबल नहीं लगाओगे, और अगर एबल लगा रहे हो तो उसका मतलब एक्चुअल में ही सेम है। मतलब कैन और कुड का मतलब ही एबल होता है। तो इसलिए स्पेशली ये सेंटेंस हमने यहां पर रखा है कि सी वॉज एबल टू पास द एग्जाम, और या आप कह सकते हो सी कुड पास द एग्जाम। अगर आप कुड लगाएंगे तो आपको टू नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि हमारी पहली वीडियो में आपको हमने कुछ बेसिक रूल्स बताए थे, उसमें यह था कि हम जब कैन या कुड या कोई भी मॉडल यूज़ करते हैं
तो वर्ब की बेस फॉर्म आती है, टू नहीं आता। पर यहाँ पर जब एबल यूज़ कर रहे हैं तो एबल टू आ रहा है। तो आपको ये फ़र्क समझाने के लिए सिर्फ ये हमने एक सेंटेंस यहाँ पर रखा है। होप कि आपको ये क्लियर होगा। फ्यूचर, अब फ्यूचर में क्या विल लगेगा? जैसे हमने फ्यूचर टेंस एक बेसिक पढ़ा हुआ होगा, तो उसमें हम विल और सेल लगाते हैं, पर यहाँ मॉडल के साथ ऐसा नहीं होता। आई कैन हेल्प यू टुमारो। अब आप कहोगे इससे कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर टेंस है? तो ये लास्ट में जो टुमारो लगाया है, टुडे लगाया है, नाउ लगाते हो, उसी से ही पता चलेगा कि ये पास्ट है या प्रेजेंट है, सॉरी फ्यूचर है। ही विल एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर वॉचिंग आवर वीडियो। अब हम कह रहे हैं हमारी वीडियो देखने के बाद वो इंग्लिश में बोल पाएगा। तो यहां पर विल, अगर विल लगाना है आपको तो विल बी एबल टू आएगा पूरा। अदरवाइज आप सिंपल ये कह सकते हो कि ही कैन स्पीक इंग्लिश आफ्टर वॉचिंग आवर वीडियो। तो ये फ़र्क समझाने के लिए कि कैसे हम अगर मॉडल को यूज़ करते हैं तो इंग्लिश कितनी ब्यूटीफुल तरीके से बहुत शॉर्ट हो जाती है और बिल्कुल मीनिंग क्लियर हो जाता है। तो इसको फ़र्क समझाने के लिए ये सेंटेंस हमने यहाँ पर आपको दिया है। तो थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में दें अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं, कमी है। थैंक यू वेरी मच।